डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम PWM कंट्रोलर्स के बारे में देखेंगे और जो है अभी राइट नाउ जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि इसको जो है प्रोटियस में सिमुलेट कैसे करते हैं और जो है इसका मॉडल कैसे ऐड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो इसके ऊपर जो डिज़ाइन हमने बनाना है आइदर DC-DC कन्वर्टर का, आइदर DC-AC इन्वर्टर का, तो वो हम कैसे बनाते हैं। अभी जस्ट मैं आपको इसका जो मॉडल है, स्पाइस मॉडल है, वो ऐड करना है हमने प्रोटियस में। तो उसके लिए अभी जो है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसका डेटा शीट डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं इस डेटा शीट में कि बेसिकली वी आर वर्किंग विथ UC2525, ठीक है। तो ये जो ICs होती हैं ये रेगुलेटिंग पल्स विद मॉड्यूलेटर्स होते हैं बेसिकली, सही है। इनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका होता है, यानी कि इसकी VCC जो है सप्लाई वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट्स के रेंज में होता है। इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पे हमने स्विचेस को ऑन ऑफ करना है, वो इसकी रेंज जो है वो 100 हर्ट्ज से लेके और है 500 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। और इसमें अंदर जो है बिल्ट इन एक रेफरेंस सिग्नल भी है जो कि हमने देखना होगा बाद में, एक जो अगला लेक्चर होगा उसमें। वो बिल्ट इन 5.1 वोल्ट का एक रेफरेंस होता है। इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं एज यू कैन सी कि ये ऑफलाइन एंड DC-DC पावर सप्लाईज में होता है, ठीक है। कन्वर्टर्स में होता है, उसके वोल्टेज मोड में हो सकता है, आइदर ये करंट मोड में भी चल सकता है। सोलर इन्वर्टर्स, वेल्डिंग इन्वर्टर्स, मोटर कंट्रोल, बैटरी चार्जर्स, ये IC तमाम इन जो है कन्वर्टर्स के लिए फिजिबल है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब हम आते हैं यहाँ पे, ये छोटी सी डिटेल्स हैं, अगले लेक्चर में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। बेसिकली ये 16 पिन IC है जो अब के हम अभी यूज़ करेंगे। इट्स बेसिकली ये 16 पिन ड्यूअल इनलाइन पैकेज, डिप पैकेज बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 16 नंबर पिन जो है V रेफरेंस होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें अपना एक बिल्ट इन जो है कंपैरेटर है जिसके 2 टर्मिनल्स हैं, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक है। और फिर इसका सिंक्रोनाइजेशन पिन है। अगर मैं एक दूसरी IC इसके पैरेलल में लगाता हूँ तो ये पिन उसमें काम आती है। और फिर ऑसिलेटर आउटपुट इस पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे क्या जो है आउटपुट है इस IC की। उसके बाद CT इज़ द टाइमिंग कैपेसिटर, RT इज़ द टाइमिंग रेजिस्टर। बेसिकली डिस्चार्ज इज़ द पिन, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि हमारा इन 2 सिग्नल्स के दरमियान, सिग्नल आउटपुट A और आउटपुट B के दरमियान फेज शिफ्ट कितना है, मतलब उसमें डेड टाइम कितना है बेसिकली। तो ये पिन जो है, ये पिन बेसिकली डेड टाइम सेलेक्ट करने के लिए होती है। सॉफ्ट स्टार्ट पिन जो है कन्वर्टर की जो आउटपुट है उसको सॉफ्टली स्टार्ट करने के लिए होती है। आपको पता है कि हम जब पावर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम उसके साथ बेतहाशा किस्म के डिफरेंट लोड्स चलाते हैं। मे बी द लोड में बी इंडक्टिव लोड, इट में बी कैपेसिटिव लोड, इट में बी रेजिस्टिव लोड, या इट में बी RLC लोड। तो जब हम अपने जो बनाया हुआ कन्वर्टर है उसके साथ अगर हम कोई आउटपुट में इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो एज यू नो कि इंडक्टिव लोड जो है अपने रेटेड करंट से 4 to 5-6 टाइम्स जो है ना ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो ये सॉफ्ट स्टार्ट पिन जो है ना क्या करती है कि इसको जो है हम लोग जब यूज़ करते हैं तो हमारे कन्वर्टर की जो आउटपुट है वो स्मूथली स्टार्ट होता है, हमारा कन्वर्टर स्मूथ स्टार्ट होता है। कंपनसेशन इज़ अ पिन जो कि हमें बताता है कि जो है ना इसकी आउटपुट जो ये बेसिकली हम लोग जो भी डिज़ाइन करेंगे सिस्टम, ये क्लोज लूप सिस्टम्स होते हैं। जितनी भी पावर सप्लाईज होती हैं
क्लोज लूप सिस्टम्स में होती हैं कि अगर उसके आउटपुट पे कोई लोड आ जाता है तो वो अपने वोल्टेज और करंट को जो है ना मेंटेन रखते हैं। अगर आइधर वो करंट कंट्रोल है तो वो करंट को मेंटेन रखता है, आइधर वो वोल्टेज मोड है तो वो वोल्टेज मोड कन्वर्टर जो है अपने आउटपुट को मेंटेन करने के लिए जो है ना जाता है। तो कंपनसेशन पिन जो है ना वो उसका टाइम डिसाइड करता है कि कितनी देर में ये हमारी आउटपुट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद शटडाउन पिन है। शटडाउन पिन जो है ना ये बेसिकली कंट्रोल पिन है जिससे हम इस आईसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, शटडाउन कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसकी आउटपुट्स हैं, 2 स्क्वायर पल्सेस होती हैं बेसिकली, आउटपुट ए और आउटपुट बी। नेक्स्ट इज़ अ ग्राउंड पिन जो कि सप्लाई और ग्राउंड जब हमने इस आईसी को यूज़ करना होगा तो वो हमने लगानी होती हैं, पावर प्रोवाइड करना होता है इस आईसी को चलाने के लिए। उसके बाद वीसी इज़ द कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज इज़ बेसिकली कि हमें कितने वोल्ट पीक टू पीक की आउटपुट चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद एक आउटपुट बी है, इसका वी इन है। तो जो है अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में जाते हैं। इफ़ आई कैन फाइंड ओवर हेयर, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें अंदर अपना बिल्ट इन एक जो है कंपेरेटर है। बेसिकली दिस इज एरर एम्पलीफायर, EASD एरर एम्पलीफायर, जो कि बताता है कि भाई मेरा रेफरेंस से आउटपुट के वोल्टेज में कितना लैग है, तो वो उसको अपने रेफरेंस से जो ना मैच करने के लिए काम करता है। ठीक है। तो जो है और क्या चीज़ बताने की है, हाँ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। यहाँ से जो है टाइमिंग रेजिस्टर, इसका जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि टाइमिंग रेजिस्टर जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए होता है कि मुझे आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए स्क्वायर पल्स की। और टाइमिंग कैपेसिटर बेसिकली ये RC टाइम कांस्टेंट वाली ही बात है कि हमें एक रेजिस्टर और कैपेसिटर सिलेक्ट करना होता है। तो हम लोग इस फार्मूला की मदद से हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो दीगर फार्मूलाज हैं ये हम ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने लोगों ने जो है ट्रांसफार्मर के साथ पावर सप्लाई डिज़ाइन करनी है तो ये उसके लिए होता है। इंडक्टर सिलेक्शन के लिए इसमें कोई इक्वेशंस हैं। ठीक है। और फिर रेक्टिफायर सिलेक्शन और कंट्रोल वोल्टेज कैपेसिटर सिलेक्शन। ठीक है। जब ये हम आगे इंशाल्लाह काम करेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। और ये जनरल उसके जो है सर्किट डिज़ाइन के लेआउट्स हैं कि अगर किसी ने सर्किट डिज़ाइन करना है इसका तो वो दिस इज़ द आइडियल लेआउट के इस तरह एग्जांपल लेआउट और आइडियल लेआउट है जिस तरह डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है जी। तो अभी हम इसको फर्दर डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी राइट नाउ जो है मैं इसका जो मॉड्यूल है, स्पाइस मॉडल है, वो प्रोटियस में कैसे ऐड करते हैं उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी आपको लोगों को पता है कि हमारे पास जो प्रोटियस होता है इस पे हम लोग सिमुलेशंस करते हैं। तो अभी जो है हम लोग एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, TST टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और पूरे प्रोजेक्ट को बना के फिनिश करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि अब ये सारा काम करने के लिए आप लोगों को इन फाइल्स की ज़रूरत होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है .mdf फाइल। ठीक है। वो किसका, UC2525 का। और जो है ये बेसिकली एक पुराने वर्जन में सिमुलेशन बनाई हुई है तो मैंने इसको भी रखा हुआ है अपने लूप में। तो अब जो है मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि एक काम ये करते हैं कि इसको इंपोर्ट लेगेसी प्रोजेक्ट। ठीक है। यानी कि जो ओल्डर वर्जन प्रोजेक्ट हैं उसको उठाने के लिए, पिक करने के लिए हमने ये ऑप्शन यूज़ करना होता है। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है मेरे पास कोई जो है ना प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है जी। तो अब आप देखें
कि यहाँ पे ये मेरे पास UC2525 पेन आईसी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप ये देखें कि जो है अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ UC2525 तो मुझे जो है मेरा जो है सर्च जो है नहीं बता रहा कि ये आईसी इसमें अवेलेबल है। अगर मैं खाली 2525 करके सर्च करूं तो भी मुझे कोई इस तरह का कोई आईसी जो है नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो इसकी फाइल्स हैं .md फाइल है, ठीक है, और मैं इसकी भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी सी ड्राइव में जाऊँगा और बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना अगर 64 बिट सिस्टम है तो आपको प्रोग्राम फाइल्स 86 नज़र आता है और ख़ाली प्रोग्राम फाइल्स नज़र आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, हिडन फाइल्स में जाएंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक प्रोग्राम डेटा का फाइल है जो हाइड हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटियस में जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसकी लाइब्रेरी में जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इन दो फाइल्स को जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मैंने काम ये करना है कि यही दो जो है मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर लेने हैं मॉडल्स में, या मॉडल्स में आके मैंने पेस्ट कर लेने हैं। मॉडल्स और लाइब्रेरी में मैंने ये फाइल्स अपनी पेस्ट कर ली, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये करना है कि मैं दोबारा अपने सिमुलेशन मॉडल में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करके, बल्कि व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इस प्रोजेक्ट को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, और इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन मैं इसी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ टू रिफ्रेश द लाइब्रेरी। बेसिकली मैंने ये इसको रीस्टार्ट किया। अब दोबारा अगर मैं सर्च करूँ UC2525 तो मुझे यहाँ पे स्टिल नज़र नहीं आ रहा। नाउ ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिमुलेशन का, इस मॉडल को ऐड करने का। अब मैं क्या करूँगा, मैक का डिवाइस करूँगा या मैक डिवाइस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं जाके नेक्स्ट कर दूँगा एंड देन दिस इज बेसिकली ए 16 पिन आईसी, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू UC2525.mdf फाइल है। उसके बाद जो है यहाँ पे आके मैं इसकी डेटा शीट का जस्ट नाम दे सकता हूँ, जस्ट लाइक UC2525, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद इसका डाउनलोडिंग सर्वर हम दे सकते हैं कि कहाँ से ये डाउनलोड हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको कर दूँ, ये पैस कर दूँ कि भाई यहाँ से इसका डेटा शीट डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करना है। अब मैंने डिसाइड करना है कि मैंने ये आईसी कहाँ सेव करनी है, ठीक है जी। तो मैं इसको बनाता हूँ PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोलर कर देता हूँ खाली में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी कैटेगरी जो है, सब कैटेगरी में जो है PWM कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये आईसी जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और इसको मैंने ओके कर लेना है, इसको ओके कर लेना है, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि ये जितना मैंने प्रोसेस किया उससे मुझे ये अचीव हुआ कि अब जब मैं UC2525 को सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आईसी आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने सिमुलेशन मॉडल को बंद करूँगा, सिमुलेटर को बंद करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ जाके मैं न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट करके मैं यहाँ पे जो है लेट अगेन टेस्ट प्रोजेक्ट कर लूँगा, मैं टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, नो इश्यूज़, ठीक है। ये मैंने काम कर लिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि मैं इसमें सर्च करूँगा 2525
तो ये आईसी मुझे सर्च हो जाएगी, या UC2525 भी सर्च करके करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी, या इवन हम देखें UC2525 तो ये हमें आईसी एग्जैक्टली मिल गई। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये मॉडल जो है सिमुलेट हो सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर तक यही था। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि इस आईसी के साथ अपना कन्वर्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इन सारी पिन्स के साथ हम जो है प्ले करेंगे, एंड देन जो है हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। ओके, टिल नाउ थैंक्स।